नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे सैटरडे संडे एक ही चीज चल रही थी। यूएस ने वेनेजुला के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक थोड़ी था, वो तो एक ऐसा कारनामा किया है यूएस ने जो कोई शायद सोच भी नहीं सकता, मतलब कि ऐसा कोई कर सकता है। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को ही किडनैप, मतलब नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी है भाई, नेक्स्ट लेवल पावर है। दैट्स व्हाई वी कॉल अमेरिका अमेरिका। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहे कुछ करें अपने कार्यकाल में ना करें, लेकिन ऐसा जरूर करते हैं कि उनका नाम सबको याद हो जाता है दिमाग में। मतलब देखो, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन सबसे पावरफुल जो है ना वो अमेरिका ही है। चाइना, अमेरिका, ये नेक्स्ट लेवल पावरफुल कंट्रीज हैं, लेकिन फेमस सबसे ज्यादा बात करी जाए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ ना एक ही चीज है, लव मी और हेट मी बट कांट इग्नोर मी टाइप इंसान है वो। ठीक है, अब जो उन्होंने कर दिखाया वो तो अलग ही था, बट उसको लेकर बिना बात के भारत में या फिर रिटेल इन्वेस्टर डर रहा था। कुछ कमेंट्स थे कि 26,000 पे खुलेगा सीधे निफ्टी। मैं शॉक में चला जाता हूं जब मैं इस तरह की कमेंट्स पढ़ता हूं। मेरे को लगता है कितनी परेशान हो रही है पब्लिक। फिर मैंने वीडियोस भी बनाई थी 2-3, और मैंने आपसे कहा भी था कि जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन मैंने ये भी कहा था कि यूएस वेनेजुला से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होगा कि 25 तारीख से छुट्टी पे गए एफआईआईज कल लौटेंगे, लौटने के बाद वो क्या करते हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये यूएस वेनेजुला तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इवन मेरे को यूएस वेनेजुला कच्चे तेल को लेकर भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि कच्चे तेल को लेकर तो देखो, जब भी कुछ ऐसा होता है तो कच्चे तेल की रिलेटेड कंट्रीज से कुछ भी हो जाए तो वो उछल जाता है। यहां वो भी नहीं उछला। तो ये आपके साथ मैंने क्लियर कट ओपिनियन शेयर किया था और बैंग ऑन ओपिनियन था। पूरे दिन बाजार फ्लैट, पॉजिटिव या नेगेटिव रहा। एट द एंड हल्की गिरावट हो गई है, जहां निफ्टी 26,240 पे आ गया है, करीब 90 पॉइंट्स की गिरावट है। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी और सेंसेक्स ये ऑलमोस्ट आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव 0.25 0.4% डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी। मिड कैप, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी लाल निशान में दिखे आपको। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खराब हो गया हो। 1045 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1670 नेगेटिव हैं। टॉप लूजर आज का जो था सेक्टर स्पेसिफिक आईटी था 1.5% नीचे। टॉप गेनर में रियल एस्टेट 2%। एफएमसीजी 0.1% ऊपर था। मेटल्स में 0.6% की तेजी थी। मीडिया, पीएसयू बैंक्स और ऑटो इंडेक्स भी तेजी में था। वहीं गिरावट एनर्जी, फार्मा, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और मिड कैप सिलेक्ट में आपको हल्का लाल निशान देखने को मिला। टॉप गेनर्स की बात करें, नेटवेब टेक्नोलॉजीज 8% कूद गया। ओला इलेक्ट्रिक 8% कूद गया। मेट्रोपोलिस 6%। एसजेवीएन, सोवा डेवलपर्स में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है आपको। मदरसन सुमी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आज भाई सब वो शेयर्स चले हैं जो मैंने वीकेंड पे इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस करे थे, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आपका नेटवेब। ये नेटवेब तो आई थिंक नहीं किया था, नेटवेब नहीं किया था, क्योंकि नेटवेब को मैंने कहा था कि ईएमएस स्पेस में आगे कुछ आ सकता है। अभी खराब दिख रहा है लेकिन आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपसे डिक्सन और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, गर्मी से रिलेटेड में वोल्टास, ये सब डिस्कस करे थे। आज बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं ये स्टॉक्स। टॉप लूजर्स की बात करें, एथर एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, सफायर फूड्स, दिव्यानी इंटरनेशनल, वारे एनर्जीज दिखे। वारे एनर्जीज को भी मैंने कवर किया था और इसमें मैंने कहा था अलर्ट, ये गिर सकता है, और 2650 की बात करी थी, 2720 ऑलरेडी हो चुका है, 5% आज गिरा है। तो यहां से भी और गिर सकता है क्या? बिल्कुल गिर सकता है, टेक्निकली खराब है। एफआईआईज की दोस्तों वापसी हो गई है, इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो हिंद कॉपर में आज 2800 करोड़ का टर्नओवर है। एचडीएफसी बैंक एफआईआईज का जो फेवरेट है 2550 करोड़ का टर्नओवर दिखाया, 2.5% नीचे आते ही बेच दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो प्रेशर बनाने की कोशिश करी जा रही है आई थिंक बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक के द्वारा, ऐसा लग रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में अच्छा खासा टर्नओवर है। आईटीसी, ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस, एसबीआई में भी बढ़िया टर्नओवर देखने को मिला है। मेरे को लगता है एसबीआई, पीएसयू से दिग्गज को लीड किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज को एचडीएफसी से शॉर्ट किया जा रहा है। पॉसिबिलिटीज हैं जिस हिसाब से डेटा फॉर्म हो रहा है। आगे बात करें दोस्तों मार्केट की, निफ्टी की, तो 22 स्टॉक्स पॉजिटिव। नेस्ले, बीईएल, आइशर मोटर, एक्सिस बैंक पॉजिटिव को लीड कर रहे थे, पॉजिटिविटी को। एचडीएफसी बैंक, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक गिरावट को लीड करते हुए दिखे। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करी जाए दोस्तों, तो एक आईपीओ लिस्ट हुआ था E2E करके फ्राइडे के सेशन में, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और वो जो लिस्ट हुआ था वहां पे हम सभी को एक चीज क्लियर कट दिख रही थी कि
मुकुल अग्रवाल जी के चलते वो स्टॉक एक्शन में रह सकता है और वो रहा भी एक्शन में, बढ़िया तेजी दिखी, आज वहाँ करेक्शन आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें KSH, इसके रिजल्ट्स आने हैं आज 2% नीचे है नंबर से पहले अपने। ICICI प्रूडेंशियल लगातार ऊपर जाता जा रहा है, अभी करीब 0.8% ऊपर हो चुका है आज में, और अपने IPO से करीब 24% ऊपर हो चुका है। कोरोना रेमेडीज, इसके रिजल्ट्स आए थे वीकेंड पे, रिजल्ट्स अच्छे थे, स्टॉक भी 1% ऊपर है, दिन के दौरान बढ़िया तेजी बनी थी लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपके लिए खबरों के दम पर एक्शन में थे। बाजार को आगे के लेकर क्या व्यू बन रहा है? निफ्टी 26,200 के जब तक ऊपर है तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है 26,200 ब्रेक कर भी देता है तो भी ज्यादा नहीं गिरेगा। वहीं ऊपर में 26,300, 350 और 400 ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको आते हुए दिख सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। खबरों की बात करें तो वही है, अपडेट्स आ रहे हैं Q3 के, ज्यादा कुछ नहीं, और ब्रोकरेज हाउसेस की लगातार कवरेज आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टॉक्स के ऊपर। एक्शन फुल फ्लैज चल रहा है आपके लिए मेटल रिलेटेड कमोडिटीज में, वो आपके लिए फुल फ्लैज एक्शन में है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।